हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसमें हम अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये, हम पहचान से शुरू करते हैं। इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कोई काम लगातार हो रहा होता है इसमें, आप ऐसे समझे। ठीक है, कार लगातार चल रहा होता है, कार अभी पूरा नहीं हुआ होता है। ठीक है, आप कोई काम वर्तमान में कर रहे होते हो। ठीक है, ये है। और इसकी पहचान है रहा है, रही, रहे आते हैं। अभी हम सेंटेंस देखेंगे, उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके। प्लूरल नाउन, प्लूरल जिसको नहीं मालूम वो पिछले वीडियोस देख लें मेरे। IVU दे को कहते हैं प्लूरल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन संज्ञा। उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर जिसको हम एक वचन का होता है ही, शी, इट या किसी का नाम। उसके साथ हम इज़ का प्रयोग करते हैं इसमें। और जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो मुख्य कर्ता होता है, जो वर्ब, जो क्रिया होती है, सॉरी, जो हमारी मुख्य क्रिया है जिसको हम कार्य कहते हैं, उसमें हम ING लगाते हैं। स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगा। प्लस हम आई के साथ एम का यूज़ इसमें करते हैं। वो पहले भी ये नियम सेम है, कई बार ये नियम रिपीट हो चुका है, तो जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है। तो इसका स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, जिसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता आएगा, फिर इज़, एम, आर। सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम, आर में से कुछ एक चीज़ हम लेंगे, है ना। एम भी ले सकते हैं, इज़, एम और आर। वर्ब यानी कि क्रिया, उसमें ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ। और ये जो इज़, एम, आर होते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया, जिसकी सहायता से वाक्य। आइए अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। अगेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर से स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। वर्ब में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं खाना बना रहा हूँ। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, तो आई। ठीक है, स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है, फिर आई के साथ क्या आएगा? एम। ठीक है, मैंने बताया था। तो आई एम आ गया। अब क्या है? वर्ब, क्रिया क्या है? खाना बना रहा हूँ, तो उसके साथ खाना बनाने की क्या होती है? कुक। अब उसमें ING फॉर्म लगेगी, तो कुकिंग। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट फूड, तो आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम इसमें। मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन आई, उसके साथ एम आएगा। वॉच होता है वर्ब, उसमें ING फॉर्म आएगा, तो आई एम वॉचिंग, फिर टेलीविज़न, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। वह नृत्य कर रही है ना। तीसरा सेंटेंस है वह नृत्य कर रही है, तो वह क्या है? शी, यहाँ पे फीमेल आ रही है। शी सिंगुलर है, एक वचन, उसके साथ आएगा इज़, और फिर वर्ब क्या है? नृत्य, तो डांस, उसमें ING फॉर्म, शी इज़ डांसिंग। ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है। ठीक है, आर, शोर मचाने की क्या होती है? मेकिंग अ, मेक अ नॉइस, बट ING लगेगा तो मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। सिमिलर वे पार्टी में जा रहे हैं, तो वे क्या है? दे है प्लूरल, उसके साथ क्या आएगा? आर। और जाने की कहता है दो, गो, तो ING फॉर्म, तो दे आर गोइंग टू पार्टी, कहीं जाने के लिए टू लगता है, पार्टी। लास्ट है सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो द सन इज़, एक आएगा इज़, द सन सब्जेक्ट है, इज़ सिंगुलर, शाइनिंग, चमक रहा इन द स्काई। ठीक है, सेंटेंसेस। आइए अब हम देख लेते हैं निगेटिव इसी के। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का क्या है? सिंपल है गाइज, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट इज़, एम, आर। बस क्या एक चीज़ आ जाएगी, बीच में नॉट लग जाएगा। वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं, पहले मैंने कई वीडियो में बताया। आप अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो सारे रूल्स आपको रट जाएंगे। वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वह, ही इज़, बस नॉट आ जाएगा, नोट स्टडिंग। ठीक है, वे सच नहीं बोल रहे हैं, तो दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ। बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग,
ओबीइंग मतलब कहना नहीं मान रहे, बस नॉट लगेगा, बाकी सब सिंपल सेम है। अब इसी का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये, है ना, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, स्ट्रक्चर देख लो, यही जो हमारा इज एम आर है ये आगे लग जाता है सब्जेक्ट से पहले। आप पहले के स्ट्रक्चर देखिए वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के आगे लग जाती हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जो मेन चीज़ इसमें है वो है लिखते समय क्वेश्चन मार्क आता है बाद में, ठीक है। और एक होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसी में नकारात्मक भी होता है, तो यही सेम है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट आ जाएगा, बस वहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा था नेगेटिव में, इसमें सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें सवाल पूछ रहा है, तो इज़ ही, स्ट्रक्चर देखिए, इज़ ही स्टडिंग और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो क्या बच्चे, आर द चिल्ड्रन नॉट ओबेइंग। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, वर्ब की आईएनजी से पहले नॉट आएगा, आर द चिल्ड्रन नॉट ओबेइंग और प्लस क्वेश्चन मार्क, मैंने ही नहीं लगाया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आर द चिल्ड्रन नॉट ओबेइंग। तो गाइस ये है, अब कॉन्टीन्यूस पूरे हो गए प्रेजेंट, अब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, बाय।